शांति। आज 31 अगस्त 2024 आज के ईश्वर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे। भगवान को याद करेंगे तो क्या होगा? पावन बनेंगे। और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा को याद करेंगे तो क्या होंगे? पावन बनेंगे। याद से पावन बनेंगे, पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। ये बाबा की मुरली एक अक्षर की कीमत हम लगा नहीं सकते। इतनी करोड़ों रुपए का एक अक्षर बाबा की मुरली का है क्योंकि स्वयं भगवान विश्व का मालिक, पूरी सृष्टि का रचयिता पढ़ा रहा है। नरसिंह नारायण नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बना रहा है। तो उस प्यारे बाबा को याद करना चाहिए, मुरली डेली सुनना चाहिए। वो कहते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे होशियार, और खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे गवार। वो कहते हैं ना, इसीलिए उस प्यारे परमात्मा को, उस ईश्वर को याद करने से, जैसे फूलों के पास जाएंगे तो खुशबू आएगी। पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है और एसी चालू करेंगे तो ठंडक आएगी। और अगर सर्दी है, सर्दी में गर्म कपड़े पहनेंगे या अग्नि के पास बैठेंगे तो गर्माहट महसूस होगी। बाहर निकलेंगे तो धूप हमारे ऊपर पड़ेगी। ऐसे ही जैसे गर्मी में एसी लगाना या पंखे चलाने से हम सभी की गर्मी दूर हो जाती है, इसी तरह भगवान को याद करने से आत्मा में जो मैल भरी है वो उतर जाती है। वो कहते हैं ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो ये आत्मा मैली हो गई है, उसको धोने का उपाय कौन सा है? बाबा की याद। प्रसन्न स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? उत्तर, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत निकाल दो। स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए, सिर्फ बाबा ही याद हो, पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है। और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है, वह मोस्ट ब्रिगेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो क्या करना है? बाबा कह रहे हैं, धन दौलत घर आदि कुछ भी याद ना आए। ऐसा बैराग हो हमारे अंदर कि ये धन दौलत कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है।
वो चित्र देखें, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उस समय क्या करते हैं, उसका पैसा, उसके सोना चांदी सब निकाल लेते हैं, और जो उसके कपड़े लत्ते होते हैं, दवाई गोलियां सब उसके साथ ले जाते हैं। तो इससे हम सभी जान सकते हैं कि दुनिया में सब मतलब के हैं, कोई किसी का नहीं है। दुनिया में सब धन दौलत सोना चांदी मकान दुकान इनसे ही प्यार करते हैं, मनुष्य से नहीं। जब आत्मा निकल जाती है तो उसके सोना चांदी धन दौलत सब निकाल लेते हैं, जमीन जायदाद सब रख लेते हैं, लेकिन उनके कपड़े दवाई गोलियां सब उसके साथ भेज देते हैं। तो ऐसा वैराग आना चाहिए मन में कि कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है, ये बच्चे भी ईश्वर के, धन दौलत सब भगवान का है। इस तरीके से हमारे अंदर वैराग आना चाहिए। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे बने हैं, वो भगवान आकर के हमें पढ़ा रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं, वह मोस्ट बिलवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते तो पढ़ाते हैं तो बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्माएं समझते हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा है याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अगर याद में रहोगे तो क्या होगा, पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़ी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे नहीं। बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे, नहीं, पतित पावन तो एक है ही एक, पतित पावन तो एक है। सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक, वह तुम्हारा बाप है। तुम जानते हैं मोस्ट बिलवेड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। सृष्टि तो वही है, इस सृष्टि में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो, बड़े से बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते हैं अमर लोक के लिए लायक बनाने। बाबा किस लिए आते हैं, अमर लोक के लिए लायक बनाने। भाई आत्मा सतयुग में अमर रहती कैसे, क्योंकि यहाँ पर किसी का फिक्स उम्र नहीं है। यहाँ पर किसी की किसी समय भी हो जा सकता है, जवानी में, बचपन में, बुढ़ापे में, किसी की उम्र फिक्स नहीं। लेकिन सतयुग में, त्रेता में सबकी फिक्स है। 150 वर्ष उम्र होती है सतयुग में, और
एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं तो उससे पहले मालूम पड़ जाता है वहां आकार मृत्यु नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। इस तरीके से बाबा हम सभी को उसी अमर लोक के लिए लायक बनाते। यहाँ तो कोई लायक है नहीं, तुम भी जानते हो हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं तो वह नशा चढ़ा, वह नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व के बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगता है, कैसे लगाते हैं, ये भी बुद्धि में फिरना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे याद करते हैं लेकिन साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। डेली मुरली सुनना चाहिए, मुरली पढ़ना चाहिए। मुरली हमें बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि जब कहते हैं जो देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं वो हमारा भाग्य बनता है। जो देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। इसी तरह क्योंकि वैसे ही कर्म बन जाते हैं, वैसे संस्कार बन जाते हैं। तो बाबा की मुरली से हमें डेली नई नई पॉइंट मिलते हैं, वरदान मिलते हैं, याद प्यार मिलता है। तो बाबा की मुरली जब हम सुनते हैं तो बाबा की मुरली के एक एक अक्षर कितने ही रत्नों की कीमत है। ये बाबा की मुरली क्या है, रत्न है। तो उसमें क्या है, एक एक शब्द की इतनी कीमत है। तो जब हम मुरली सुनते हैं तो जो हमें याद रहता है वो सभी हमारे पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। इसीलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करना चाहिए। मुरली डेली पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। डाउनलोड करके भी हमें मुरली सुन लेनी चाहिए। तो बाबा हमको यही बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं ये भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन ना सके। बाबा कह रहे कितना नशा चढ़ा रहे बाबा। बच्चे तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन नहीं सकेगा, बन ना सके। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कह रहे ओह जी तुम तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? बाबा कह रहे पूरे विश्व का मालिक बनते हो। तो यहाँ पर तो कोई किसी को जैसे कोई को प्रधानमंत्री बनाते हैं या सरपंच या कोई एमएलए कोई भी बनता है तो बन जाते हैं, उसके बाद में 5 साल के बाद फिर दूसरे को किसी को चेंज कर देते हैं। यह सबकी फिक्स नहीं है। और वहां सतयुग त्रेता में बिल्कुल, तो वहां और यहां में बहुत फर्क है। सतयुग त्रेता में बाबा कह रही वहां पूरे विश्व का मालिक बनते, वहां तुम्हारा राजपाट कोई छीन नहीं सकता, चोर लूट के नहीं ले जा सकते, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, वो शरीर भी वहां पर ये समझो अमर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि 150 वर्ष तक उम्र रहती है, ना कोई बीमारी ना कोई
लड़ाई झगड़ा, ना केस, ना मुकदमा, कुछ नहीं, वहां सुख ही सुख है। तो बाबा ने कहा विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय कोई बनाए क्या? क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड की मालिक बने, परंतु ला नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बनाने वाला बाप ही चाहिए। कोई की ताकत नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे कोई में इतनी ताकत नहीं, कोई की ताकत नहीं है। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते हैं, सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना है। अब देख लो बाबा क्या करें, पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना है। कोई प्यार से मान जाओ, पावन सबको होना भाई। जैसे हम आए थे वैसे ही तो आत्मा जाएगी। कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग रही गोपाल, सुंदर मेला लगे जो सतगुरु मिला दलाल। आए एक घाट से जाना एक घाट, अपने अपने कर्म से हो गए 12 बार। आना भी एक जगह से, जाना भी एक जगह से है। तो बाबा ने कहा तो पावन तो सबको बनना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं अपने घर पर जाते हैं तो कटिंग वगैरह करवा के, अच्छे कपड़े पहन करके, बैग वगैरह सब तैयार करके जब घर जाते हैं, इसी तरह हम भी सब आत्माएं वापस जाएंगी तो उससे पहले समस्त आत्माओं को, पूरे विश्व की आत्माओं को पावन बनना पड़ेगा। कोई प्यार से बनेगा, कोई मजबूरी के द्वारा और कोई सजाओं के द्वारा, बनना सबको पड़ेगा। तो बाबा ने क्या कहा, पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना है, परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने। जाएंगे तो सब शांति धाम में जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? वह तो कोई काम के ना रहे, काम के हैं। बाबा कहते हैं वो तो कोई काम के ना रहे, काम के वह हैं जो फिर आकर स्वर्ग में राज करते हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की बादशाही लेने, तुमको बादशाही थी फिर माया ने छीन ली, अब फिर माया रावण पर जीत पानी है, विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। बाबा ने कहा कि बच्चे पावन तो सबको बनना पड़ेगा, लेकिन पावन तो बने, वो तो सबको बनना ही है, लेकिन पद तो कहाँ मिलेगा? पद कैसे मिलेगा? तो जाकर बैठ गए। तो बाबा ने कहा माया ने तुम विश्व के मालिक थे, बाबा ने बनाया था, तो माया ने छीन लिया। अब फिर माया रावण पर जीत पानी, विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं क्योंकि तुम रावण राज में भिखारी बन गए हो। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम रावण राज में भिखारी बन गए हो, इसीलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। बंदर जाति भिखारी होते हैं, देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। बाबा कह रहे हैं देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। यह देवताएं हैं 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि हैं, सबसे ममत निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं, मुट्ठी में पैसे हैं वह छूटते नहीं, रावण की जेल में पड़े रहेंगे। कोर्टों में कोई निकलेंगे जो सब चीजों से ममत निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। सो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति, बाबा कह रहे हैं साहूकार लोग
बड़े बड़े लखपति मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण हैं। सारा दिन महल, माड़ियां, बच्चे आदि ही याद आते रहेंगे, उनकी याद में ही मर जाएंगे। बाप कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई चीज याद ना आए, सिर्फ मामी कम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। बाबा कह रहे बच्चे, साहूकारों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे हैं ना, काम में नहीं आते। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज, गरीबों को साहूकार, साहूकारों को गरीब बना देंगे। ये दुनिया बदलनी होती है ना। कितना पैसे का नशा रहता है। बाबा कहते बच्चे, कितना पैसे का नशा रहता है। हमको इतना धन माल है, एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल है, फिर कितना भी माथा मारे कि बाप को याद करें, परंतु याद ठहरेगी नहीं, ला नहीं कहता। बाबा कहते हैं उनको कहेंगे भाई भगवान को याद करो, भगवान आया है, तो बाबा कहते हैं बाप को याद करें परंतु याद ठहरेगी नहीं, ला नहीं कहता। कोटों में कोई ही निकलते हैं। बाबा कहते हैं कोटों में कोई ही निकलेंगे, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सब को भूल जाओ। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकोगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, इसमें योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज, ना धन ना बच्चे आदि कुछ भी याद ना आए सिवाय एक शिव बाबा की, तब तुम ऊंच से ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाबा कहते नहीं, बड़ी मेहनत करनी है, एक शिव बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद और कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। तुम बहुत, बाबा कहते हैं याद ना आए, तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। तुम क्या बन रहे हो? बाबा कह रहे तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बाप ने समझाया है, तुम ही पूज थे फिर पुजारी, सॉरी बाबा कह रहे तुम ही पूज थे फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया है। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो। बोलो हम तो कहते नहीं कि ब्रह्मा भगवान है। तुम आकर समझो, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे चित्र हैं। त्रिमूर्ति गोला झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है, नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं, यही तुम्हारे बहुत काम में आने हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे।
सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति गोला का, गोला और झाड़ का। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं और सब धर्म खलास हो जाते हैं। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा। ये समझानी है ना, उसके लिए ही चित्र बनाए हैं। बाकी सुचुंबतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है। बाप रचिता हैं, पहले सुचुंबतन का फिर स्थूल बतन का ब्रह्मा देवता थोड़ी है, विष्णु देवता है। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, बाबा कहते हैं ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, बाबा कहते बच्चे देवताएं तो सजे हुए रहते हैं। इनको फरिश्ता कहा जाता है, फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे, देवता पद पाएंगे। गर्भ महल में जन्म लेंगे, दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, बाबा कह रहे बच्चे तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। फैल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। अब बाबा कहते हैं अगर फैल हो जाते हैं तो क्या होते हैं, प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि यह बातें समझा ना सके। अब देख लो बाबा क्या कह रहे हैं, सन्यासी आदि ये सब बातें समझा ना सके, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है और भागवत भी बोल रही है। भागवत में क्या कहा है, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता। जब मैं आता हूं कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचान पाता है। अब आप जान सकते हैं कि जब किसी मनुष्य द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती तो बाबा ने कहा है सन्यासी आदि ये बातें समझा ना सके। भाई किसी को नहीं पता, हम सभी किसी को भी पूछें कि भाई 1 महीने पहले सब्जी तुमने क्या खाई थी, कोई बता पाएगा? नहीं। 1-2 दिन की तो बता देगा, लेकिन 1 महीना पहले कौन सी सब्जी खाई थी ये नहीं बता सकता, तो फिर भगवान के बारे में कैसे बता सकता? भगवान कौन है, उसका सत्य परिचय क्या है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, कब आता है, आत्मा में कौन कौन से अंग हैं, आत्मा कहाँ रहती है, ये सब बातें शिव बाबा के अलावा कोई भी बता नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं शिव शंभु, स्वयं भगवान इस भू पर ही आकर एड्रेस देता है, बाकी कोई भी। बाबा ने कहा सन्यासी आदि ये बात समझा ना सके। गाते राम राजा राम प्रजा, फिर वहां अधर्म की बातें हो कैसे सकती है? गाते क्या है, राम राजा राम प्रजा, फिर वहां अधर्म की बातें कैसे हो सकेंगी? वो कहते हैं ना राम राज सपने दुख नहीं। तो राम राज्य में किसी को स्वप्न में भी दुख नहीं था। तो ये सब भक्ति मार्ग की, जब बाबा कह रहे वहां पर किसी को दुख नहीं था, फिर वहां अधर्म की बातें कैसे हो सकती हैं? ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया, इसीलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया। माया 5 विकारों को कहा जाता है ना, कि धन को
धन को संपदा कहा जाता है, मनुष्य को ये भी पता नहीं है। माया किसको कहा जाता है? 5 विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया है। धन दौलत माया नहीं है। धन को क्या कहा जाता है? धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्य को भी पता नहीं है कि माया किसको कहा जाता है। ये बाप मीठे बेटे बच्चों को समझाते। देखो कितनी बड़ी बात है, समझाने की बात। कितनी सुंदर बाबा ने हम सबको बताया कि बच्चे, धन संपदा माना धन को संपत्ति कहा जाता है, लेकिन माया नहीं। धन को माया नहीं कह सकते। माया क्या है? जो 5 विकार, ये माया है। बाप कहते हैं मैं परमात्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूं। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, मुझसे भी ऊंचा। तो बाबा कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूं। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता, अब कहते भी ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बात। देवता होते हैं, देवताएं होते हैं सतयुग में, मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठे। बाबा कह रहे तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। कितना सहज बताते हैं। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब वह अब नहीं है, फिर होगा। यह बाबा कहते अब नहीं है। सतयुग में थी, सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना। बाप कहते हैं ये ज्ञान तुमको अभी देता हूं, फिर प्रायलोक हो जाता है। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है। रावण राज आ जाता है। तुम विलायत में भी ये समझा सकते हो कि कैसे, तुम विलायत में भी यह समझा सकते हो कि कैसे सकते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं यह त्रिमूर्ति और झाड़ है। मुख्य चित्र वह बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ और गोले से समझ जाएंगे यह धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधा में है वह सब धर्म, बाकी आधा में हो तुम। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 5000 वर्ष का खेल। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। बाबा कह रहे बच्चे ज्ञान क्या है? दिन है और भक्ति रात है। फिर बेहद का बाप वैराग्य है, वैराग्य होता है। बाबा कहते हैं फिर बेहद का वैराग्य होता है, फिर बेहद का वैराग्य होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, तो इनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है ये भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे, वह भी ऐसे गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम। क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो ना। बाप है ब्राइड ग्रूम। फिर कह देते हैं रघुपत राघव राजा राम। अब वह त्रेता का राजा है। सारी बात ही मुंजाती है।
सब ताली बजाते गाते रहते हैं, हम भी गाते थे। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना। बाप बैठ समझाते हैं कि यह भी गांधी का फॉलोअर्स बना था, इसने तो सब कुछ अनुभव किया है, फट सो लाट बन गया है, अब फिर फट बनेगा। बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी है, हर जगह जाती थी ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं सब बाबा ने देखा है, फिर फट बनेगा। तुमको कहते हैं जहां तहां ब्रह्मा को बिठाया है, यह भी समझाया, यह भी समझाना चाहिए। अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है, ये तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है, 2 बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, वह समझती है उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है। वास्तव में है विश्व की बादशाही। मुख में, बाबा कहते हैं मुख में 2 बिल्ले आपस में लड़ते, विश्व की बादशाही मुख है। तो बाबा कहते हैं मुख में, तो बाबा कहते हैं 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं, 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं। विश्व की बादशाही मुख में 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन तुम देवताओं को मिल जाता है। अब 2 बिल्ले आपस में लड़ते, तो बाबा कहते हैं माखन तुम देवताओं को मिल जाता है। यह है विश्व की बादशाही रूपी माखन। बॉम्ब्स आदि बनाने की भी बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसी चीज डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाए, ऐसा ना हो, चिल्लाते रहें। जैसे हिरोशिमा का है, अभी तक मरीज पड़े हैं। तो बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं मीठी मीठी बच्चों, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता। ये सब पीछे शुरू हुई है, ये सब नहीं थे ना रहेंगे, चक्र रिपीट होता है ना। बाप सब कुछ अच्छी रीति समझाते हैं। जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना है और ईश्वर सेवा में लग जाना है। ये तो छीछी दुनिया है, इनको विषय बैतरनी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझाते हैं, ऊंच समझते हैं। बाबा कह रहे तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। भगवान हमको कह रहा है, पूरे विश्व का मालिक, कि बच्चे तुम बहुत ऊंचे हो। तो हमें भी स्वयं को ये देखना है कि बाबा हमें कितना ऊंचा बनाना है, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसीलिए किसी के कहने से बुरा नहीं होता। अगर किसी का दिल दुखाते हैं तो उसकी बद्दुआएं हमको मिलती है। इसीलिए दुआएं ही कमाओ, सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। तो बाबा ने कहा तुम बहुत ऊंच कुल के हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी
बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। रोज क्या करना है? रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। जैसे कोई कमजोर होता है तो उसमें उसके शरीर में इंजेक्शन लगाते हैं या सिरप वगैरह देते हैं। इसी तरह बाबा हमको कहते हैं, बच्चे अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। एक तो बाबा को याद करना और बाबा की मुरली सुननी और पढ़नी चाहिए। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है। याद के साथ साथ क्या करना है? पढ़ाई पर, माना बाबा की मुरली सुनना और पढ़ना, पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है। क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। हम ऊंच से ऊंच कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। बार बार सोचे, हम ऊंच कुल के, हम ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, पूरे विश्व का मालिक हमें पढ़ाते हैं। इसी नशे में रहना है, ज्ञान धारण कर ईश्वर सेवा में लग जाना है। तो इसी नशे में रहना है। कौन सा नशा? हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे कुल में, कुल के लिए स्वयं भगवान पढ़ाते, यही नशा होना चाहिए। उसमें दिखाए ना कि भोले भांग तुम्हारी में गोटत गोटत आ रही, एक दिन आकी हुई तो गोटू, रोज ना गोटी जाए। कौन सी भांग? मुरली। उन शिव बाबा कहते हैं, नंदी भंगिया घुटेगी क्या? तो कहता है, बाबा मुझसे नहीं घुटेगी, एक दिन आकी हुई तो घुटू, रोज ही रोज भांग घुटवाते हो। तो भांग कौन सी? मुरली। डेली मुरली पढ़ना, डेली सुनना, डाउनलोड कर लेना चाहिए। उसके बाद में मुरली सुन लो, पढ़ लेनी चाहिए, बार बार पढ़ो। क्योंकि मुरली सुनने से ही हमें ऊंचा पद मिलता है। इसीलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली सेंटर पे जाकर सुननी चाहिए डेली। अगर कोई बाई चांस हमें जाने के लिए, कोई बाई चांस अगर जा नहीं पाए तो बात अलग है, तो ऑनलाइन के द्वारा सुन सकते हैं। और मुरली पढ़नी चाहिए जरूर, डेली पढ़ो। ऑनलाइन चाहे सुने या नहीं सुने, लेकिन मुरली जरूर पढ़े। तो बाबा ने कहा इसी नशे में रहना है, ज्ञान धारण कर ईश्वर सेवा में लग जाना है। वरदान, संतुष्टता की विशेषता द्वारा, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी भी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, सफल होते रहेंगे। स्लोगन,
खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। तो बाबा ने आज यही कहा कि मीठे बच्चे याद के साथ साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बन जाएंगे। और बाबा ने क्या कहा उत्तर में? स्कॉलरशिप लेने के लिए सब चीजों से इमामत निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए, शिव बाबा ही याद आए, याद हो पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में यही नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुखहर्ता। हमारी कितनी ऊंची पढ़ाई है और स्वयं पढ़ाने वाला कौन है? दुखहर्ता सुखहर्ता बाप है। वह मोस्ट बिलवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। इसीलिए भैया सभी भाई बहनों से निवेदन है कि कभी भी शिव बाबा की मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, सेंटर पर जाके सुननी चाहिए, बार बार सुनो, पढ़ो, क्योंकि प्यारा बाबा हमको क्या से क्या बनाने आया है। तो हमें भी मुरली सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? और सभी ये भी ध्यान करने, बाबा ने ये भी कहा है कि पति से पावन तो सबको बनना है। कोई प्यार से बन जाओ, कोई फिर बीमारियों के द्वारा, फिर कोई सजाओं के द्वारा, सबको पावन बनना है। इसीलिए मुरली सुनने से ऊंचा पद है। तो बाबा की मुरली कभी भी मिस नहीं करें।